So today is the first task of our learning journey that is included in computer science basics, and that is about number systems. So नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि नंबर और नंबर सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। नंबर एक ऐसी मैथमेटिकल वैल्यू होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट या शो करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देख कहें कि एक कमरे में तीन चेयर्स हैं, सो दैट रिप्रेजेंट्स के एक कमरे में जो चेयर्स की क्वांटिटी है वो तीन है। अब जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम एक तरीका होता है नंबर्स को एक्सप्रेस करने का, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स और सिंबल्स लाइक 1 2 3 एक्सेट्रा। सो इसके बाद अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर की जबान में नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को और डिफरेंट ऑपरेशंस को जो कि मशीन लेवल पर हो रहे होते हैं, जो कि ह्यूमन आई से सीएबल नहीं होते हैं। कंप्यूटर टिपिकली तौर पर फोर नंबर सिस्टम्स के साथ वर्क करते हैं। फर्स्ट इज बाइनरी, सेकंड इज ऑक्टल, थर्ड इज डेसिमल एंड फोर्थ इज हेक्साडेसिमल। अगर हम सरसरी सा देखें तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम से ही वर्क करते हैं, और हम देखेंगे अब कि वो किस तरह से करते हैं। बिफोर लर्निंग these types of number system, we need to understand कि हर नंबर सिस्टम में जो जो रेंज होती है नंबर्स की वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है जो कि हम डेली यूज करते हैं, जिसके अंदर 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होती हैं, और इन्हीं के कम्बिनेशन से आगे जो भी काउंटिंग काउंटिंग है वो आगे चलती है। इसके अलावा डेसिमल नंबर सिस्टम हम आम लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो ऑक्टल ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसमें 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स होते हैं। जो बाइनरी है उसमें सिर्फ दो ही डिजिट्स होते हैं, जो कि 0 और 1 होते हैं। अब ये जो नंबर सिस्टम है ये फाउंडेशन है डाटा इनकोडिंग की। इनकोडिंग मतलब कि अब जब हम कोई कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो वो हमारी कमांड को बाइनरी में जो कन्वर्ट कहते हैं, जो प्रोसेस होता है यूजर इनपुट को बाइनरी में कन्वर्ट करने का, दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग। इसके बाद जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं इनमें नंबर सिस्टम यूज होते हैं, और जो अदर कंप्यूटेशंस होती हैं लाइक इनपुट एंड आउटपुट, वो जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ी होगी उनको पता होगा इनपुट आउटपुट यूनिट्स होते हैं, जो ये सारा प्रोसेस होता है उसमें भी सारा ये नंबर सिस्टम से ही सारा काम चलता है। सो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जो कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर नंबर्स कंप्यूटर जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर, जो कि सिर्फ दो ही उनकी जरूरत होती है, या तो ऑन होते हैं या फिर ऑफ। और ऑन जो सी स्टेट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वो रिप्रेजेंट होती है 1 से, और ऑफ जो सी स्टेट होती है वो रिप्रेजेंट होती है 0 से। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब मुझे याद है कि नाइन्थ में चैप्टर का एक टॉपिक था कि जब जो जो सा लाइट बल्ब होता है ये उस वक्त चलता है जब इलेक्ट्रिसिटी होती है, और इसके अंदर जो सा सर्किट लगा हुआ है ना, जब लाइट होती है तो वो 1 होता है, बल्ब चलता है। जब लाइट नहीं होती तो वो सर्किट 0 शो करता है, जिस वजह से बल्ब बंद रहता है। ये हमने पढ़ा था नाइन्थ में। सो यही इस कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्यूटर में भी इम्प्लीमेंट होता है कि कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, और इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ दो ही आप कह लें स्टेट्स होती हैं, और off की, इसके अलावा और कोई नहीं होती। ये दो जो सी स्टेट्स हैं ये परफेक्टली रिप्रेजेंट हो सकती हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से, जिसमें भी सिर्फ दो ही डिजिट्स होती हैं, 0 और 1। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके अंदर बेस 2 नंबर सिस्टम है, ये बेस 2 है। बेस 2 में इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, दैट इज 0 और 1। और सिर्फ ये 0 और 1 डिजिट्स, ये दो डिजिट ही यूज होते हैं हर किस्म के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर।
और हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि कंप्यूटर के जो सर्किट्स होते हैं वो सिर्फ टू स्टेज, दो ही किस्म की डाटा को समझते हैं, दैट इज वन एंड जीरो, या फिर ऑफ होगा या फिर ऑफ। सर्किट्स, एक सर्किट्स जो होते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, सर्किट्स यही इलेक्ट्रिसिटी को बाइनरी में मतलब कि शो करते हैं। फिर जो बाइनरी नंबर सिस्टम या जो भी डिफरेंट नंबर सिस्टम है, जो कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, उसको प्रैक्टिकल करते हैं। असल में एक कंप्यूटर के अंदर या कोई भी डिवाइस है उसके अंदर ये सर्किट्स ही लगे होते हैं। इसके बाद कंप्यूटर जो भी डाटा को कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में, उसको जीरो वंस में किस सीक्वेंस में करता है। और इसको कन्वर्ट करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल, जब हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं, लाइक हम कोई नंबर टाइप करते हैं अपने कीबोर्ड से या कोई करेक्टर, तो वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है। फिर खुद उसको अंडरस्टैंड करने के बाद जब यूजर को उस कमांड का रिप्लाई भेजता है, तो उसको दोबारा कन्वर्ट कर देता है यूजर रीडेबल, यूजर अंडरस्टैंडेबल फ्लो में। लाइक हमने किसी को मैसेज भेजना है और हमने उसमें 10 लिखना है, हमने 10 तो अपने कीबोर्ड से लिख दिया, लेकिन कंप्यूटर इसको वो करेगा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इसको कंप्यूटर पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद जब रिप्लाई देगा, तो फिर वो 10 जो है वो हमारे इंटरफेस में जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वहां पर शो हो जाएगा, और फिर हम वो मैसेज किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और इमेजेस में भी, अगर आपने इमेज प्रोसेसिंग पढ़ी है, जो कि पाइथन में हम करते हैं, स्पेशली जब वीडियोस और इमेज एनालिसिस करनी पड़ती हैं, तो इमेजेस में भी जो डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं, जो फ्रेम्स में वो डोर्स होते हैं ना डिफरेंट किस्म के, जो मल्टीपल फ्रेम्स या डोर्स से बनकर एक इमेज बनती है, सो भी एक्चुअली में बाइनरी ही फॉर्म में होती है, हमें उसको प्रोसेस करना पड़ता है। एंड देन हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। ये बेस 10 नंबर सिस्टम होता है, मतलब कि इसमें 10 डिजिट्स होती हैं, 0 से लेकर 9 तक। अब चलते चलते मैं आपको ये बताता जाऊं कि नंबर सिस्टम की जो बेस थी, ये एक मुस्लिम साइंसदान ने रखी थी, जिसको कि हम अल ख्वारिज्मी के नाम से जानते हैं। और इसके साथ अल किंदी भी थे, एक साइंटिस्ट थे। ये थे अब्बासी दौर में, अब्बासी कैलिफेट के दौर में। ये अल किंदी और अल ख्वारिज्मी थे। आई थिंक अल ख्वारिज्मी शायद सुमानिया के दौर में थे, लेकिन ये 11वीं से 15वीं सदी के दरमियान ही थे ये दोनों जो साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही इस नंबर सिस्टम की बुनियाद रखी थी। और फिर आगे ये आस्ता आस्ता बढ़ता रहा। लेकिन इससे पहले जो रोमन अल्फाबेट्स यूज होते थे, जो रोमन सिस्टम यूज होता था, वो कंप्लीटली तौर पर इस नंबर सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया। सो हम अपने डिस्कशन पर वापस आते हैं कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बुनियादी तौर पर डेसिमल नंबर सिस्टम या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल यूज नहीं करते, लेकिन ये यूज होते हैं ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन के लिए। अब जो हमारा जो हम आम लाइफ में सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं ना, 0 से लेकर 9 तक, अब कीबोर्ड में भी 1 से लेकर 9 और फिर 0, ये ही जो है वो डिजिट्स होते हैं मैथमेटिकल। अब हम तो सिर्फ ये समझ सकते हैं ना। अब बाइनरी नंबर जो यूनिट्स होते हैं, जो कि 1 0 की फॉर्म में वो चलते जाते हैं, काफी ज्यादा होते हैं, वो हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो कि हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो हम हर इंसान के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है। डेसिमल नंबर सिस्टम जो यूज होता है वो सिर्फ कंप्यूटर टू ह्यूमन या ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन के लिए ही यूज होता है। अब जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोजीशन जैसे टू द लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंट यूनिट टेंस एंड द थाउजेंड, सो ये इस तरह के। फॉर एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ आपको। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डेसिमल नंबर है 1927, ठीक है। अब इस तरह के यहाँ पर लिखा है कि जो यूनिट्स होते हैं डेसिमल में, लेफ्ट साइड से अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 7 है, ये बाइनरी में, या अगर हमने इस बाइनरी में इस तरह से होता मतलब
यहाँ पर लिखा होगा ना 10,000 हंड्रेड। बाइनरी की अभी हम छोड़े बात, ये जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है जीरो स्टेट को। ये जो टू है ये 10th पोजीशन को नंबर रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ये सेवन जो है ये वन या जीरो को रिप्रेजेंट करता है, टू जो है 10th पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये नाइन्थ यहाँ पे जो लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100, जो 100 पोजीशन होती है ना। अब वहाँ वन हटा दें तो हमें समझ आएगा कि 927 लिखा है। सो ये जो सेवन है फर्स्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टू 10th को, और 900 पोजीशन। सॉरी ये मैंने यहाँ पर 2 की पावर 10 लिख दिया, ये यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जीरो यहाँ पर आता है, यहाँ पर 10th पोजीशन और 100, तो ये वन जो है ये 1000 की जो पोजीशन होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पर सिर्फ यही लिखा है कि यो जो से लेफ्ट साइड से या राइट टू लेफ्ट अगर हम चलें तो वो जो पोजीशन होती है वो इंक्रीज करती जाती है। जैसे पहला यूनिट होता है जीरो या वन का, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर सो। और जो हर पोजीशन होती है वो शो करती है पर्टिकुलर पावर ऑफ 10 की, 10 की जो बेस होती है वो डेसिमल में जो बेस होती है 10। अब हम बताता हूँ आपको, अब बाइनरी में जब हम कोई नंबर लिखते हैं तो इस तरह से 2 to the power of 5, फॉर एग्जाम्पल अब 2 की पावर अगर हम 6 लिखें तो ये होती है 64। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली 64 ही लिख सकते हैं, हम यहाँ पर 2 की पावर 6 ही लिखेंगे। अब डेसिमल सिस्टम में अगर हमने कोई भी 100 लिखना हो तो हम उसको सीधा 100 में ही लिखेंगे। बेस 10 है ना, तो 10 लिख देंगे तो ये 100, ओबियसली 100 ही कंसीडर होगा। सो यहाँ पर यही चीजें जो थी इस हर पॉइंट में लिखी। अब हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर, जो नंबर्स हम अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं, ये बाइनरी में किस तरह से कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, मतलब ये बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। अभी हम पीछे बात करके आए थे ना कि जो भी हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं वो कंप्यूटर उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है, बाइनरी में उसको अंडरस्टैंड करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। अब हम देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन किस तरह से होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, दैट इज 14। ठीक है, अब हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कंप्यूटर ने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो हम इसका एलसीएम लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमने इसको यहाँ पर लिखा 14 को, और इसको हमने डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करना, और बाइनरी की बेस जो है वो 2 होती है। सो ऑब्वियसली हम इसको 2 ही से डिवाइड करेंगे। अब 2 में 14 आता है, 2 से आता है 14। सो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो आ गया 0। अब इसके बाद 2 से जब 14 हो गया, सो हमारे पास 7 अब 2 के टेबल में तो नहीं आता, लेकिन हमने डिवाइड सिर्फ 2 ही से कर सकते हैं। 2 3 6 हो गया, हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 1। एक्चुअली में हमारे लिए, कंप्यूटर के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो सिर्फ रिमाइंडर ही होता है। अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता, अब 2 1 2, सो ओवरऑल इसका रिमाइंडर भी 1 आ गया। अब थर्ड गेम, 1 तो सिर्फ 1 पर ही डिवाइड होता है। सो 2 यहाँ पर 0 आ जाएगा, सो इसका भी जो रिमाइंडर आया वो भी 1 आया। अब हमने इसको लिखा है बाइनरी फॉर्म में, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम। इसको बाइनरी में लिखने के लिए हमने रिमाइंडर्स को इस तरह से नहीं लिख देना, लाइक डायरेक्ट नहीं लिखना, हमें इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखना है। और इसको लिखना है इस तरह से 1 1 एंड 1। 14 की जो बाइनरी फॉर्म है वो है 1 1 1 1 0। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्म में लिखें तो 14 जिसकी बेस है 10,
और ट्रिपल वन जीरो, जिसकी बेस है टू। सो इस तरीके से हम जो है किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके अलावा जो दूसरे डेसिमल फीचर्स हैं, लाइक मल्टीपल है, इसकी काउंट की तो खत्म नहीं होती। हम अब हमने कीबोर्ड में जो भी नंबर टाइप किया, कंप्यूटर उसका एलसीएम इस तरीके से लेगा, उसका जो रिमाइंडर निकलेगा उसको रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे, तो वो बाइनरी फॉर्म जो निकलेगी उसी को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा, वही कमांड एग्जीक्यूट करेगा और उसी का रिस्पॉन्स यूजर को भेज देगा। सो दैट इज बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। और अगर हम बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन करना चाहते हैं, सो इट इज पॉसिबल, एंड डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन इज a वेरी पॉपुलर टॉपिक। और ये अब मैं इसको, हमारे जो प्रेजेंटेशन है इसको कॉम्प्लेक्स होने से बचाने के लिए मैं बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन नहीं एक्सप्लेन कर रहा, लेकिन हमने जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारी आज का के कंप्यूटर हमारी जो कमांड होती है उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करता है, जो डेसिमल में हम कमांड देते हैं अपने कीबोर्ड के टीचर्स को यूज करते हुए, सो वो इसी तरीके से कंप्यूटर जो है उसको यूज करता है। अब किसी और नंबर का भी हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करके देख लें, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। फॉर एग्जाम्पल अब हम लेते हैं 34। अब 34 जो डेसिमल नंबर है इसका बाइनरी निकालना है। सो 34 टू, सो अब हमने इस टू टेबल का 34 आता है टू 50 67, 270 34। अब ये तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, इसका रिमाइंडर तो है जीरो। अब टू 50 टू 5 होता है 10, एंड टू 7 40, टू 60, टू 8 60 होगा, इसका रिमाइंडर क्या निकला 1, तो 70 तो आता ही नहीं है। अब फिर 4 8 जो है वो तो आता है क्योंकि टेबल में, तो 2 4 8, इसका रिमाइंडर जीरो, एंड देन 2 2 4, इसका भी रिमाइंडर जीरो, एंड फिर टू भी टू के टेबल में आता है वो तो मुझे आता है 2 1 ये इसका रिमाइंडर भी जीरो। अब वन आखिर में आ गया तो ओबियसली ये टू में तो नहीं आएगा, सब यहाँ पर भी वन आए, हमारा रिमाइंडर आ गया। अब हमें इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखना है। सो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 1 0 0 एंड 0 फिर 1 एंड 0। सो दैट इज द बाइनरी फॉर्म ऑफ 34। अब इसको थोड़ी सी मैजिकल फॉर्म में हम लिखें तो 34, जिसकी की बेस 10 है, उसकी जो बाइनरी फॉर्म है वो है 1 0 0 1, जिसकी की बेस है। सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट, हम किस तरह से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये डिस्कस करना हो कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम इसको ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स जंप ऑन टू द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये है, बेस 16 नंबर सिस्टम है। इसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम, लेकिन इसमें लेटर्स भी होते हैं जो कि
ए से लेकर एफ तक होते हैं। और जो 10 से लेकर 15 तक हमारे डिजिट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं A to F कैरेक्टर्स को। इसका जो पर्पस है, अब पीछे हमने डेसिक बाइनरी और डेसिमल पढ़ा है, उसका जो पर्पस है वो तो जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, वो तो हमें पता ही होता है हर बंदे को। सो लेकिन जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, अब ये सवाल जहन में आता है कि जब हर चीज कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करते हुए होती है, तो फिर बाइनरी में हर चीज कन्वर्ट होती है। सो हेक्साडेसिमल या ऑक्टल का ऑक्टल नंबर सिस्टम या डेसिमल की क्या जरूरत है? तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि डेसिमल की हमें क्या जरूरत है। अब हम देखते हैं कि हेक्साडेसिमल की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। इसकी जरूरत इस तरह पड़ती है कि जो भी बाइनरी में हमने कन्वर्जन की होती है डिफरेंट डेसिमल्स और कैरेक्टर्स की, वो बहुत ज़्यादा लेंथ ही होती है। लाइक यहाँ पर देखना, यहाँ पर 3 2 5 एंड 1, 34 जो कि सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, उसकी जो बाइनरी फॉर्म है वो 6 डिजिट्स में हमारे पास निकली है। अब हम इसके अलावा अगर हम ऊपर जाते गए, बट लाइक 1000 मिलियन, अगर हम उन नंबर्स की बाइनरी फॉर्म निकालें, दैट इज वेरी लेंथ, और हमारे लिए उसको रीड करना ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बल्कि इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो एट दैट पॉइंट हमें जो है ऐसे मौके पर जहाँ पर ह्यूमन के लिए जो बाइनरी फॉर्म रीड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, हमें वहां पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारी हेल्प करता है। अब देखिए यहाँ पर के जो 2 to the power of 4 जो होता है, 2 to the power of 4, वो हम हेक्साडेसिमल सिस्टम में सिर्फ 1 डिजिट, सिर्फ 2 डिजिट 16 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें बाइनरी फॉर्म में जो कि मल्टीपल डिजिट्स होते हैं, उसकी जगह हमें सिर्फ हेक्साडेसिमल में 16 की पावर कुछ लिखने से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट इज द पर्पस के हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्यों यूज होता है या इसका पर्पस क्या है। इसके बाद जो हमने कन्वर्जन की है अभी बाइनरी से डेसिमल की, ये भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन है। लेकिन जो बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी है, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि हमें जो कि 2 की बाइनरी में हमारे पास जो कि 2 की पावर कुछ निकलती है, उसको सिर्फ हेक्साडेसिमल में 16 या उसकी पावर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि हमें सिर्फ बिट्स जो होती हैं, मतलब ये बाइनरी में जो 1 और 0 होता है, ये नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। एक 1 एक बिट को रिप्रेजेंट करता है, 0 भी एक बिट को ही रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर जो 4 बिट्स होती हैं, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल जो कि 4 बिट्स का मजमूआ होता है, हम उसको दोबारा डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नाउ हम देखते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है और इसका पर्पस क्या है। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है ये बेस 8 नंबर सिस्टम है। बेस 8 मतलब कि इसमें सिर्फ 8 ही डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। और इसका जो पर्पज वो भी सिमिलर टू हेक्साडेसिमल है कि ह्यूमन के लिए बाइनरी फॉर्म आसानी से रीडेबल हो सके, ये भी इसका पर्पज है। और इसमें जो 2 to the power 3 जो है वो एक ऑक्टल मतलब कि 8 उसको रिप्रेजेंट करता है। 2 to the power 3 को हम सिर्फ एक डिजिट 8 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो है वो पुराने कंप्यूटर्स में ओल्डर आर्किटेक्चर में यूज होता था, इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कम्प्लीटली तौर पर रिप्लेस कर दिया। इसका भी सारा काम सिर्फ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की तरह है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लाइक सिर्फ इसमें 8 ही डिजिट्स हैं, जबकि हेक्साडेसिमल में 10 डिजिट्स हैं। और 10 के अलावा जो 10 से लेकर 15 तक काउंटिंग है, वो A से लेकर F तक कैरेक्टर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नाउ हम कंपैरिजन देखते हैं कि बाइनरी डेसिमल हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल सिस्टम में क्या कंपैरिजन है। इन एसेंस जो बाइनरी है ये तो कंप्यूटर की अपनी जुबान है, कंप्यूटर बाइनरी ही को अंडरस्टैंड करता है। और जो
जी जी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं डेसिमल का कि डेसिमल जो है वो लैंग्वेज ऑफ ह्यूमर्स के लिए, क्योंकि हम डेसिमल ही आम जिंदगी में यूज करते हैं, तो डेसिमल इसीलिए है कि कंप्यूटर को हम डेसिमल में घुमा देते हैं, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है और वो उसको अंडरस्टैंड करता है। एंड देन हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये सिर्फ शॉर्ट हैंड वर्जन है बाइनरी नंबर सिस्टम का, बाइनरी डिजिट्स का, जो कि हमारे लिए, हम लोगों के लिए आसानी से रीडेबल हो सके। इसका इनका यही पर्पस है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन कहेंगे हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो एप्लीकेशन हमें मिलती है वो लिनक्स या इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पर होते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल की हमें आम लाइफ में भी लाइफ कलर स्कीम, जिस तरह से कलर की स्कीम होती है। अब फॉर एग्जाम्पल रेड जो होता है उसकी कलर स्कीम होती है FF एंड 000+1। ये जो है हेक्साडेसिमल, जो रेड कलर होता है उसकी हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन होती है। कलर स्कीम, जो कलर कोड्स होते हैं वो ऑल टू ऑल इसी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हुए रिप्रेजेंट होते हैं और यूज होते हैं और इम्प्लीमेंट होते हैं। एंड नाउ वी विल सी, नाउ वी विल ट्राई टू आंसर ए क्वेश्चन के हमने डेसिमल तो समझ लिया कि डेसिमल जो हमारे कीबोर्ड में कीवर्ड्स हैं, ये इसीलिए है कि हमारे ह्यूमन इजिली इसको अंडरस्टैंड कर सके, और उसको कंप्यूटर किस तरह से वो जो अंडरस्टैंड करते हैं हमने वो भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो ये करेक्टर्स हैं लाइक A से लेकर C तक, इसको कंप्यूटर किस तरह से अंडरस्टैंड करता है। सो जिस तरह से हमने पढ़ा कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर्स ही अंडरस्टैंड करता है, और कंप्यूटर जो है हर कमांड को, हर डाटा मतलब के जो भी हम इनपुट देते हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है बिफोर स्टोरेज, बिफोर एग्जीक्यूटिंग। सो इस जो प्रोसेस है, कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी, इनपुट इनटू बाइनरी फॉर्म, इसका कोडिंग हमने पहले भी डिस्कस कर ली है। अब जो डाटा फॉर एग्जांपल हम जो कीवर्ड से टाइप करते हैं, हम जो यहाँ पर जो ये सेमीकोलन होता है, डोर होता है, ये कोमा वगैरह, ये सब जो बीज होते हैं, इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्कीम्स यूज होती हैं। और उसमें सबसे पहले जो सबसे ओल्डर स्कीम है वो है BCD। लाइक इस जो एंड BCD की जो स्टैंड्स फॉर BCD है वो बाइनरी कोडेड डेसिमल है। उसके बाद जो दूसरी फॉर्म आई थी, दूसरी स्कीम आई थी, वो थी ABCDIC कोड। ABCDIC स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और फिर हमारे पास आयास की, दैट इज यूज टुडे इन मोस्ट कंप्यूटर, कॉमनली तौर पर ये यूज होती है हमारे यहाँ। और आस्क स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 1968 में बनाया गया था अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से। और फिर जो सबसे लेटेस्ट जो स्कीम है दैट इज यूनिकोड। एंड अब हम आज की और यूनिकोड को देखते हैं, क्योंकि बीसीडी और तो सेकंड है ABCDIC, इट इज वेरी ओल्डर, और इसका कभी हमें कहीं पर निशान नहीं मिलता। तो हम सिर्फ आस्की और यूनिकोड पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे सवाल का जवाब जो है इन्हीं से मिलेगा। ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. It is the most widely used code scheme for personal computers. पर्सनल कंप्यूटर मतलब जो जो मेरा लैपटॉप है, जो आपका कंप्यूटर है, ये सब इस जो जो हमारे अपने कंप्यूटर होते हैं इसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इट इज एन 8 बिट कोड दैट
can represent 256 English characters, including letter, number, and simple punctuation. और और एफ इनफैक्ट 256 कैरेक्टर्स ही होते हैं जो कि हम आम तौर पर कहीं भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी लैंग्वेजेस पे चल जाए तो वहाँ पर मल्टीपल थाउजेंड ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर सर इंग्लिश में अगर हम जो पंजुएशन वाले मार्क्स देखें इनको इंक्लूड करके 256 कैरेक्टर्स ही बनते हैं। यूनिकोड जो है ये 16 बिट कोड है। It can represent 65,536 characters. It covers the characters of all languages in the world. यूनिकोड और आस्की में जो डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा कि आस्की में सिर्फ इंग्लिश करेक्टर्स ही रिप्रेजेंट होते हैं, जबकि यूनिकोड में हर लैंग्वेज का हर करेक्टर रिप्रेजेंट हो सकता है। अब ये 16 बिट लिखा है, 8 बिट कोड लिखा है। अब आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा कि कोई 32 बिट कंप्यूटर होता है, कोई 64 बिट कंप्यूटर होता है। सो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनकी थोड़ी सी जो एडवांस फॉर्म या आज की कोड की वो 2 बिट कोड भी होगा, वो 64 बिट होंगे। सो दैट इज आर द स्कीम दैट आर यूज इन कंप्यूटर्स। एंड अगर हम कुछ साल पीछे चल जाए तो यूनिकोड सिर्फ जो थे यूनिकोड से स्कीम का यूज करते थे कंप्यूटर, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट कंप्यूटर हैं उनमें भी यही कोड इस्तेमाल होता है। अब चूंकि जो हमारा कीबोर्ड है ये आरसी कैरेक्टर्स पर ही बेस करता है, तो अब हम इसी को देखते हैं। इसमें जो जितने भी हमारे कीबोर्ड में करैक्टर्स होते हैं वो सब लिखे हैं। और ये बात याद रखिएगा कि जो लार्ज करैक्टर्स होते हैं, जो कि अपर केस करैक्टर्स होते हैं, और लोअर केस करैक्टर्स होते हैं, लाइक ए अपर केस में ए और लोअर केस में जो ए होता है, इनकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, डेसिमल या हेक्साडेसिमल में जो इनकी नंबरिंग होती है, या फिर बाइनरी फॉर्म में इनकी जो बाइनरी फॉर्म होती है वो कंप्लीटली तौर पर डिफरेंट होती है। सो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर जो स्मॉल ए है उसकी जो डेसिमल फॉर्म है वो 97 है। अभी हम पढ़ कर आए हैं कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कैसे करते हैं। सो 97 को भी उसी तरीके से हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और हमें समझ लग जाएगा कि कंप्यूटर हमारी कमांड किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहा है, किस तरह से हमारी कमांड बाइनरी में कन्वर्ट हुई है। और उसके अलावा जो बड़ा ए अपर केस ए होता है, लाइक यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसकी जो बाइनरी फॉर्म डेसिमल फॉर्म होती है वो 65 होती है। इसकी यहाँ से डेसिमल फॉर्म में साथ में लिखी हुई है, लेकिन चूंकि हमने डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन पढ़ी है, सो यही अंडरस्टैंड करना बेस्ट रहेगा कि ए की जो डेसिमल फॉर्म है वो 65 है, और 65 की जो बाइनरी फॉर्म है दैट इज एक्चुअली द बाइनरी फॉर्म ऑफ ए। मतलब कि इन अगर हम शॉर्ट वर्ड्स में कहें कि हर करेक्टर का को हमने एक डेसिमल नंबर डिजाइन किया हुआ है, एक असाइन किया हुआ है, जो के बाद हम अगर अपने कीबोर्ड में ए टाइप करते हैं तो कंप्यूटर को कमांड जाती है 65 की, और देन कंप्यूटर 65 को बाइनरी में इजीली कन्वर्ट कर लेता है, और फिर उसके मुताबिक वो कमांड एग्जीक्यूट कर देता है। अब यहाँ पर कंट्रोल के साथ हम जो प्रेसेस करते हैं शो कीज वो सब भी यहाँ पर लिखी हुई है। So if you have any question, you can ask me here and in the group. So I hope कि आपकी जो हमारी कन्वर्सेशन थी ये फ्रूटफुल रही होगी। अगर आपको वहीं पर लगा कि मैंने एक्सप्लेनेशन गलत किया, सो प्लीज़ मुझे यहाँ पर रिमाइंड करिएगा और मुझे करेक्टनेस करिएगा, और जो भी सवाल वगैरह है वो हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं।